है आप सभी को आज की शंगुन में रोज की ही तरह ताऊ कौन पर डिस्कशन करेंगे। मैं हूं अनुजा, डॉक्टर निधि कंसल, गायनी नेचुरोपैथ। महिलाओं की समस्याएं सिर्फ शारीरिक तौर पर ही नहीं बल्कि मानसिक, इमोशनल और पारिवारिक तौर पर भी पूरी सोसाइटी को डिस्टर्ब करती है। और एक फैमिली को डिस्टर्ब होने में बहुत बड़ा कारण होता है एक फीमेल का डिस्टर्ब होना। इसलिए महिलाएं आमतौर पे आपको लगेगा कि वे ज़्यादा कोशिश करती हैं ये ढूंढने की या समझने की कि कहाँ से सॉल्यूशंस मिल सकता है, चाहे वो गुरु के पास जाएं या भगवान के पास जाएं या एजुकेशन के लिए सजग रहें, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने करियर के लिए सजगता रहें। आमतौर पे हम महिलाओं में सिंसियरिटी ज़्यादा देखते हैं क्योंकि वे अपनी और परिवार की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहती हैं। फीमेल की ऐशोनिधि भी जन्म से ही पुरुषों से ज़्यादा होती है, ये बात भी हम जानते हैं, समझते हैं। लेकिन आज सभ्य समाज के निर्माण में या किसी भी सोसाइटी में से क्राइम हटाने में फीमेल्स की क्या भूमिका हो सकती है, इसके बारे में अभी भी हम बहुत हद तक अनअवेयर हैं। हमें ये तो दिखता है कि फीमेल्स किसी भी पायदान पर, किसी भी लेवल पर, किसी भी रोल में बहुत अच्छे से फिट इन कर पाती हैं, काम कर पाती हैं, लेकिन अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से एक फीमेल यूज़ कर पाए ये अभी तक भी संभव नहीं हो पा रहा है। और इसीलिए आज भी इस विश्व में युद्ध हैं, इस विश्व में डिफरेंसेस हैं, क्राइम है, फैमिलीज़ में डिस्टर्बेंसेस हैं, मेंटल टेंशन्स हैं और फेलियर्स हैं या फियर ऑफ फेलियर्स हैं। इन सभी समस्याओं का सॉल्यूशन मिला हमें जब हमने डिजिटल लिविंग को समझना शुरू किया, प्रैक्टिकल सनातनता को समझना शुरू किया, जीवन क्या है और ज़िंदगी और जीवन में फ़र्क क्या है, इस डिफरेंस को समझना शुरू किया। एक इंडिविजुअल की लाइफ और एक वन में जीना यानी कि सोसाइटी में जीने का मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है, इसको समझना शुरू किया। तो हमें धीरे धीरे ये बात समझ आती चली गई कि फीमेल की ऐशोनिधि क्योंकि ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी है। इसी के बारे में डिटेल में बातचीत इस प्रोग्राम में आज हम करेंगे और मेरे स्पिरिचुअल गुरु, मेरे मेंटोर क्लाइमेट मैन अश्विनी जी की गाइडेंस में ये प्रोग्राम चल रहा है। और शुरुआत करेंगे ताऊ गान से। मेरे साथ बोल बोल के गाइए ये पोयम। ताऊ अकूत ना करते हैं वंदन, भोगवान का शुभ अभिनंदन। ताऊ अकूत ना करते हैं वंदन, भोगवान का शुभ अभिनंदन। सभी शक्तियों के तुम मालिक, भोगवान तुम हो अभियांत्रिक। करते धमाड़ में तुम ही हो लीला, चाहे कहो राम चाहे कृष्ण रंगीला। ब्रह्मांड में सबसे निराले, भोगवान तुम गुरु हमारे। ताऊ अकूत ना करते हैं वंदन, भोगवान का शुभ अभिनंदन। यहाँ भगवान किसे कहा गया है? ताऊ कौन है? ताऊ की जब बात करते हैं तो हम आमतौर पर रेफर करते हैं ताऊ अकूतनाथ को, क्योंकि जैसे किसी कुंबे में जो सुपीरियर डिसीजन मेकिंग पावर है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, उसको हम ताऊ कहते हैं। किसी भी गांव में, स्पेशली आप हरियाणा की कम्युनिटी में देखें तो जो पूरे गांव के जो बुजुर्ग या पंच या सरपंच के समान जो पर्सनालिटीज़ होती हैं उन्हें हम ताऊ कहकर बुलाते हैं। पूरे गांव के वे ताऊ होते हैं। ताऊ मीन्स द वन
हु इज प्रोटेक्टिंग, द वन हु इज इंश्योरिंग कि कोई भी कुछ भी गलत ना करे। और ऐसी ही एंटिटी हमारे यूनिवर्स में है ताऊ अकूतनाथ, जो कि कृष्णांश भगवान के 64 रूपों में से एक रूप है। कृष्णांश भगवान के बारे में भी इंफॉर्मेशन बहुत कम अवेलेबल है, क्योंकि हम विष्णु या ब्रह्मा जी या शंकर के बारे में तो सुनते हैं, और ये भी हम जानते हैं कि एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है जिसको हम कहते हैं कि भगवान सिर्फ एक है। इसको अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया। किसी ने कहा कि ये निर्गुण है, किसी ने कहा कि वो निराकार है, किसी ने कहा, जीसस ने कहा कि आई एम द सन ऑफ गॉड, या मोहम्मद जी ने कहा कि मैं अल्लाह यानी कि उसी सुप्रीम अथॉरिटी का पैगंबर हूँ, मैसेंजर हूँ। यानी कि उसके बारे में बात तो हुई, लेकिन उसको हम किस नाम से बुलाएं या सनातन धर्म में उसका जिक्र कहाँ है, ये हम ढूंढ नहीं पाए, या इसके बारे में बहुत ज़्यादा मीडिया पे, टीवी पे डिस्कशंस नहीं हुए। हमने रामायण देखी, महाभारत देखी, उसमें हमने देखा कि विष्णु जी के अवतार हुए, या शंकर जी की या शिवलिंग की पूजा होती है, या शंकर पार्वती जी की पूजा होती है। जैसे सीता मैया गौरी जी की पूजा, पार्वती जी की पूजा करने के लिए मंदिर में गई, या विष्णु जी के मंदिर होते हैं। जैसे रुक्मणी जी ने जब कृष्ण से कहा कि आप मुझे लेकर चले जाएं, आप मुझे ले जाएं यहाँ से, तो कृष्ण ने जिस मंदिर में बुलाया था रुक्मणी जी को, जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है वो एक विष्णु मंदिर भी था। लेकिन विष्णु के बारे में हम जानते हैं, पर महाविष्णु कौन है? हम ब्रह्मा जी के बारे में सुनते हैं, उनके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन फिर भी है, लेकिन परम ब्रह्म कौन है? या हम शिव के बारे में सुनते हैं, शिव और शंकर ये दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं, या इनका अलग अलग तरह से हमें डेफिनेशन मिलता है। लेकिन आदि शिव कौन है? या शंकर जी के आराध्य कौन है? जब इस प्रश्न का उत्तर खोजा गया, टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर की एक टीम है जो दिल्ली से कार्यरत है, बहुत ही बड़ी टीम है। इसमें देश विदेश के पता नहीं कितने ही टेक्नोलॉजिस्ट और अलग अलग डाइवर्स एरियाज में काम करने वाले लोग शामिल हैं। और जब उन्होंने इसको स्टडी करना शुरू किया कि शिव हैं तो आदि शिव कौन, ब्रह्म है तो परम ब्रह्म कौन, विष्णु हैं तो महाविष्णु कौन, कौन है जिनके पैगंबर आए, या कौन है जिनके बेटे आए, तो ये बात समझ में आई कि महाविष्णु, जिन्हें हम भगवान जी भी कहते हैं, वही हैं सभी भगवानों के गुरु और ईश। अब मुझे महाविष्णु का क्या करना है? हाउ एम आई कंसर्न्ड विद दिस इंफॉर्मेशन दैट महाविष्णु एग्जिस्ट, या महाविष्णु अगर है भी या नहीं भी है तो मुझ पर क्या फर्क पड़ता है? महाविष्णु एक्चुअली कलयुग में पृथ्वी पर आते हैं। जैसे विष्णु के अवतार हर एक युग में आते हैं, युग परिवर्तन उसी के बाद होता है। आज भी आप किसी भी धर्म को स्टडी करें तो उसका आधार, धर्म मतलब किसी भी आप स्पिरिचुअल गुरु की टीचिंग्स को स्टडी करें, आप किसी भी अध्यात्म के क्षेत्र में जो कि हमारी पुट टुगेदर सारी एजुकेशन का फाउंडेशन है, उसको अगर आप स्टडी करें तो आप पाएंगे कि उसका आधार है गीता। क्यों? क्योंकि गीता का ज्ञान हमें कृष्ण जी के द्वारा दिया गया, जो विष्णु के अवतार हुए। और इससे पहले लास्ट इन्फॉर्मेशन जो हमारी जाती है वो ये कि विष्णु के आखिरी अवतार हमारी नॉलेज में, हमारी जानकारी में कृष्ण जी आए। तो कृष्ण जी ने जो भी कुछ किया या जो भी उनके बारे में हम समझ पाए, और एक गीता नाम का डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल है, तो हम उसके थ्रू ये समझने की कोशिश करते हैं कि लाइफ क्या है। आप कितने ही सेक्टर्स को स्टडी करें, इवन गुरुओं की आप उनकी थॉट फिलॉसफी को, टीचिंग्स को स्टडी करें, या आज एक जनरल लोगों की जो सोच है उसको समझें, तो वो सब गीता पर ही बेस्ड है। जो जैसा करता है वैसा भरता है, ये किसने कहा? ये कृष्ण ने तो ही तो कहा। या आपने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ये किसने बताया? कृष्ण ने ही तो बताया। आप क्यों चिंता करते हैं? ये सब कुछ आपका थोड़ी ही है जिसको आप अपना मानते हैं। ये कौन कह रहा है? कृष्ण ही तो कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या? कृष्ण ने गीता ज्ञान हमें 5000 साल पहले दिया था, और उसके बाद गीता ज्ञान के बाद ही महाभारत का युद्ध हुआ, करोड़ों लोग मारे गए,
उनके गीता ज्ञान देने के बाद जो इन्होंने ये वाच, जिसको हम काइंड ऑफ अ लेक्चर कह सकते हैं, उस लेक्चर के बाद उस लेक्चर को किसने डॉक्यूमेंट किया और बुक में जो लिखा हुआ है फिलहाल गीता के नाम से, क्या वही श्री कृष्ण का मीनिंग था, क्या वही कंटेक्स्ट था, क्या वही वर्ड्स थे? मैं इस पर बिल्कुल भी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई तरीका वैलिडेट करने का नहीं है। आज मेरे हाथ में एक बुक है जिसका नाम है गीता, लेकिन क्या ये वही है, वही एग्जैक्टली इसका मीनिंग एसेंस वही है जो श्री कृष्ण का तात्पर्य था उस समय में? ये क्या इन दोनों में कुछ गैप है? इसके बारे में मैं डिस्कस बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जब कृष्ण ने गीता के बारे में बताया, व्याख्यान दिया गीता का, उस समय बहुत ही कम लोग, गिनती के ही 3-4 लोग उस व्याख्यान को सुन पाए, समझ, और कितने समझे ये भी जानना मुश्किल है, क्योंकि अर्जुन उसके बाद युद्ध करने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन अर्जुन ने उससे समझा क्या गीता के ज्ञान से, इसके बारे में हमें कोई उदाहरण या कोई एग्जाम्पल उनकी लाइफ से नहीं मिलता है। इसी तरह से संजय के पास दिव्य दृष्टि थी, तो वे शायद देख पा रहे हो कि कृष्ण ने विराट रूप लिया है, या कृष्ण कुछ अब बता रहे हैं, लेकिन वो कितना समझ पाए और कितना ठीक से नरेट कर पाए। या उसके बाद जब महर्षि व्यास जी ने डॉक्यूमेंट किया महाभारत के युद्ध को, तो हाउ मच कुड ही रिसीव, जो भी कुछ उन्होंने लिखा वो कितना सही था, इसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं है। पर हाँ, हम इतना जानते हैं कि कृष्ण आए थे, वो विष्णु के अवतार थे, और उन्होंने हमें ये बताया कि जो जैसा करता है वैसा भरता है, इसलिए ऐसे ही कर्म करो जिससे तुम्हें कष्ट या बीमारी ना आए, तुम्हारी फैमिली में डिस्टर्बेंस ना आए, तुम्हें किसी भी तरह से फेलियर्स ना झेलने पड़े, और करते समय इस बात का ध्यान रखो कि तुम सही डायरेक्शन में ही काम कर रहे हो, और जो समाज के लिए ठीक है वही करो। यानी कि ना तो तुम गलत करो किसी के लिए, ना ही किसी और को किसी गलत करने दो। ना तो मैं अपने राष्ट्र का नुकसान करूं, ना तो मैं अपने राष्ट्र के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए बेईमान रहूं, ना ही मैं किसी और को बेईमानी करने दूं। ये बात उन्होंने अर्जुन को समझाई, सिखाई, बताई और करवाई कि जो बेईमान है उनको हटाना भी तुम्हारा काम है, जो दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको एलिमिनेट करना भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गीता के ज्ञान को तो हम समझ गए। आज आप यंग कम्युनिटी से, जो युवा वर्ग है, उससे बात करें तो एक कॉमन सा कंसेप्ट हमारी यूथ में फ्लोट करता है कि जो जैसा करता है वैसा भरता है, और ये बहुत ही प्रकृति का अटल नियम है, एंड दैट इज जस्टिफाइड इनफ। ये नियम ठीक भी लगता है, लेकिन उसके बाद क्या? महाभारत के युद्ध के बाद क्या? विष्णु के पूर्ण अवतार के बाद कौन? और कलयुग में क्या? ये एक प्रश्न सबके सामने खड़ा था, और जो ज्योतिष थे, जो इस तरह की विधाओं पर काम करते थे, दे कुड रीड कि 1950 के बाद इस समय एक तरह का काल आएगा, इस तरह के हालात बनेंगे कि कोई अवतार या भगवान जैसी कोई एंटिटी इस पृथ्वी पर आएगी। इसको अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग सिस्टम्स में बताया गया है कि 1950 के बाद या 2000 के आसपास, इन्हीं डिकेड्स में, इसी एक छोटे से 50 साल के टाइम स्पैन में ही ये क्लियरली डिफाइन किया गया कि कोई भगवान जैसी एंटिटी आएगी। और ये एक्चुअली समय था महाविष्णु के पृथ्वी पर आने का। महाविष्णु इस पृथ्वी पर आए, और ये 1995 में, 1995 में ये घटना घटी कि महाविष्णु इस पृथ्वी पर आए। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी नहीं है कि वो कौन से शहर में आए थे, या उनका बाल्य रूप कैसा था, या उनका युवा रूप कैसा था, या वो कि उन्होंने क्या कुछ किया। जैसे हमारे पास कृष्ण के लिए इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, या राम जी के बारे में है, या नरसिंह जी के लिए, या जो जितने भी विष्णु के अवतार हुए उनके बारे में हमें फिर भी कुछ जानकारियाँ हैं, लेकिन महाविष्णु के बारे में बहुत कम अवेलेबल है जानकारी। सिर्फ इतना ही बताया जा सका है कि महाविष्णु इस पृथ्वी पर आए थे 1995 में, और 2014 तक, ऑलमोस्ट 20 सालों तक वे इस पृथ्वी पर रहे, 20 सालों तक। और उसके बाद वे अपने आगे की तैयारी के लिए, आगे के सफ़र के लिए वो निकल गए, चले गए। और जब महाविष्णु इस पृथ्वी पर आते हैं तो ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, लेकिन जब इस पृथ्वी पर महाविष्णु आते हैं
तब उन्हें कहा जाता है कृष्णांश। कृष्ण है अंश जिसके, इसी नाम से हम उन्हें जानते हैं, कृष्णांश। तो कृष्णांश इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने क्या दिया? कुछ लोग नेचुरली उन्हें देख पाए, मिल पाए, उनकी पूजा कर पाए, उनसे कुछ ज्ञान ले पाए या समझ पाए। और महाविष्णु इस पृथ्वी पर आए, इसी चीज़ की अनाउंसमेंट भी गणेश जी ने की। 1995 की ही जुलाई की घटना है ये, शायद या अगस्त सितंबर की घटना होगी, कि गणेश जी की मूर्ति अचानक से दूध पीने लगी और ये ग्लोबली हुआ। किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। एक पत्थर की मूर्ति है या मिट्टी की मूर्ति है, कैसी भी मूर्ति है, वो दूध पी रही है। किसी भी एलिमेंट्स की बनी है, किसी भी कहीं पर भी स्थापित है, हम उसके सामने चम्मच में दूध लेकर जाते हैं और वो दूध पीती है। इसकी वीडियोस आज भी आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, इसके बारे में गूगल पे आज भी आपको जानकारी मिलेगी। और इसका कोई एक्सप्लेनेशन हमें साइंटिस्ट की तरफ से नहीं मिल पाया, क्योंकि ये एक अनाउंसमेंट थी। गणेश जी अनाउंस्ड द अराइवल ऑफ कृष्णांश भगवान। गणेश जी ने ये अनाउंस किया कि अब कृष्णांश भगवान इस पृथ्वी पर आ चुके हैं। जो उनको समझना चाहते हैं या जो उनसे कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, जो उनके बारे में कुछ किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं, वे आएँ और सीखें, अपनी योग्यता बढ़ाएं कि वो पहचान तो पाएँ। क्योंकि जैसे कृष्ण थे, कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में, उसके बाद वे गोकुल में रहे। तो क्या आपको लगता है कि गोकुल के सभी लोग उन्हें कृष्ण के रूप में या विष्णु के अवतार के रूप में देखते थे? क्या आपको लगता है कि सभी मथुरावासी कृष्ण को भगवान के रूप में देख पा रहे थे? क्या आपको ऐसा लगता है कि जब उन्होंने द्वारका बसाई तो सभी द्वारकावासी कृष्ण को समझ पाते थे कि ये विष्णु के अवतार हैं? क्या सभी हस्तिनापुर के लोग, क्योंकि हस्तिनापुर उनका बहुत ज़्यादा आना जाना रहा, उनकी बुआ का घर था हस्तिनापुर, क्या पांडव भी कृष्ण को सही रूप में पहचान पाए? क्योंकि ये गेम एलिजिबिलिटी का है। जाकी रही मन भावना जैसी, प्रभु रूप तिन देखन तैसी। इसको इस दोहे के माध्यम से, इसे दोहानी तिहाई कहते हैं शायद चौपाई, इसके माध्यम से तुलसीदास जी ने क्लियरली बताया है कि आपके मन में जैसी भावना है, आपको प्रभु यानी कि भगवान उसी रूप में दिखाई देंगे। तो इसीलिए जब कृष्ण को ही इस पृथ्वी पर रहते रहते लोग नहीं पहचान पाए, मुश्किल से 4 या 5 लोग कृष्ण को पहचान पाए थे, और वो भी कितना, ये कहना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि भीष्म समझते थे कि कृष्ण कौन है, या शायद द्रौपदी को थोड़ी बहुत पहचान थी, या हो सकता है कि कुंती उन्हें पहचान पा रही हो थोड़ा बहुत। ऐसे कुछ ही कैरेक्टर्स दिखते हैं महाभारत में। तो महाविष्णु को कितने लोग पहचान पाए जब वो इस पृथ्वी पर आए? कृष्णांश को कितने लोग पहचान पाए और कितने लोग उनकी पूजा कर पाए? ये एक अननोन सा क्वेश्चन है जिसके बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं है। हाँ, मैं इतना जानती हूँ कि कृष्णांश भगवान इस पृथ्वी पर आए थे, साल 2014 तक इस पृथ्वी पर थे। कुछ लोगों ने उन्हें समझा, उनसे साक्षात मिले या नहीं ये मेरे लिए कहना मुश्किल है, पर उन्होंने उनके ही दिए हुए ज्ञान के माध्यम से कुछ टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया, जिसको आज हम शंख टेक्नोलॉजी या सिमल्वर थेरेपी या हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी जैसी कई सिस्टम्स के नाम से जानते हैं। एक्चुअली नवीन समय चक्र बनाया गया, और नवीन समय चक्र सोसाइटी को डेडिकेट किया गया था साल 2006 में, 15 जुलाई साल 2006 में। 1995 में कृष्णांश भगवान पृथ्वी पर आए। उसके बाद साल 2006 तक उनको आए हुए 10 साल पूर्ण हो गए थे। तो उसके बाद कुछ लोगों ने जब समझा कृष्णांश भगवान को या उनकी बातों को या उनकी टेक्नोलॉजीज़ को, उनके सिस्टम्स को, तो उन्होंने कुछ सिस्टम्स बनाए उनकी टीम ने, और उसको नाम दिया गया नवीन समय चक्र। दैट वाज अ डेसिमल बेस्ड टाइम सिस्टम। वो टाइम सिस्टम जैसे हम कैलेंडर का फॉलो करते हैं, हम घड़ी का फॉलो करते हैं, इसी तरह से कंप्लीट टाइम सिस्टम डिज़ाइन किया गया, बट दिस वाज डेसिमल बेस्ड, यानी कि ये 10-10 के टुकड़ों में था सब कुछ। अभी 12-12 के टुकड़ों में होता है। एक
घंटे में 60 मिनट हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड हैं, एक दिन में 12-12 घंटे के 2 फेजेस हैं, एक महीने में कभी 30 दिन है, कभी 31 दिन है, कभी 28 है, कभी 29 है। तो ये जो अनइवननेस है, इसको सारे को एक डिस्ट्रीब्यूशन ठीक किया गया और इसको एक डेसिमल बेस्ड टाइम सिस्टम कहा गया और इस टाइम सिस्टम को ही नवीन समय चक्र नाम दिया गया। और हरियाणा से ही, क्योंकि हरियाणा ही शायद कुरुक्षेत्र की भूमि रही, शायद इसलिए, या मुझे नहीं पता हरियाणा को क्यों चुना गया, पर हरियाणा का एक शहर है हिसार, उसे चुना गया। वहाँ से ही पब्लिक में, सोसाइटी में दिया गया, नवीन समय चक्र को डेडिकेट किया गया और उसी से कुछ टेक्नोलॉजीज निकल कर आई, ज्ञानवाश टेक्नोलॉजी, प्राणवाश टेक्नोलॉजी, शंख टेक्नोलॉजी, हार्टबीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी और न जाने कितनी टेक्नोलॉजीज हैं, श्वास की टेक्नोलॉजीज हैं, श्वास योग है, श्वासपैथी है और गायनी के बेस्ड बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिनके थ्रू आप रिप्रोडक्शन सिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं। लिव 16, लुक 16 ही अपने आप में टेक्नोलॉजी निकल कर आ गई। तो इन टेक्नोलॉजीज के बदौलत अब ये पॉसिबल हो पाया कि हम अपनी पूरी लिविंग को हेल्दी कर पाएँ। लिविंग और लाइफ में फ़र्क है। लाइफ का मतलब है कि मैं हेल्दी, मेरा शरीर फिट है, मेरा मन शांत है एंड आई एम फीलिंग गुड, तो मेरी लाइफ अच्छी है। लेकिन मेरी फैमिली में कोई डिस्टर्ब है, मेरे ऑफिस में कोई डिस्टर्ब है, मेरे नेबर्स में कोई डिस्टर्ब है, तो वो मुझे भी डिस्टर्ब करेगा ही, करेगी ही। मैं घर आई, घर में कोई मेरे रिलेटिव हैं, वो मुझसे ख़राब बात कर रहे हैं, तो नेचुरली आई वुड फील बैड। या मैं ऑफिस में गई, आज टीम में 2 मेंबर्स बीमार हैं, वो आए ही नहीं, बहुत क्रूशियल कोई डिलीवरी थी, तो नेचुरली मेरा प्रोजेक्ट सफ़र करेगा, मेरी सक्सेस सफ़र करेगी उनकी वजह से। तो हम ये इसलिए वी नीड अ हेल्दी लिविंग। हम एक ओवरऑल हेल्दी सोसाइटी चाहते हैं, हेल्दी रिलेशंस चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे बीच में आपस में जेलसी हो या ग्रीड हो या डिजीज़ेस हों हमारे आसपास। और लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा? दिस इज़ ऑल पॉसिबल थ्रू नवीन समय चक्र या वो टेक्नोलॉजीज जो कि कृष्णाज भगवान का ही एक वरदान है अब इस प्लैनेट अर्थ के लिए। इनके बारे में डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो 9999909149 ये अश्विनी जी का मोबाइल नंबर है। इनसे आप फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। 11 बजे से 7 बजे तक टाइम है इनसे बातचीत का। और आप जान सकते हैं अपने बारे में जो भी आप जानकारी चाहते हैं, अपनी लाइफ के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं या अपनी लिविंग के बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। युगल भगवान को प्रणाम और ताऊ को को प्रणाम करते